हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये फाइलुआ का एपिसोड नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन होगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है रोज अपने पापा और अपने वाला फ़ोटो देख रहा होता है एंड थोड़ा दूर से उसे छुप के देख रही थी। रोज याद करता है फ्लैशबैक वाला सीन जहाँ पर डॉक्टर प्रकोप अपनी वाइफ से डिवोर्स देने के लिए रेडी हो रहे होते हैं और उस वक्त पे रोज जाके अपने पापा को पहले समझाने की ट्राई करता है लाइक कि आप हमारी फैमिली को मत तोड़िए, एक बाहर वाली लड़की के लिए ऐसा बोल के उनको समझाने की ट्राई कर रहा था। अब जब रूस के पापा नहीं मानते तो उसे बहुत गुस्सा आता है और उसी टाइम पे उसने हॉस्पिटल की सारी जिम्मेदारी से हाथ धो के मतलब सब कुछ से रिजाइन करके हॉस्पिटल को छोड़ दिया था। और जाते टाइम उसने ये भी बोल दिया था कि ना तो मैं आपका बेटा हूँ, ना आज के बाद मैं आपकी शक्ल देखूंगा, ऐसा उसने बोला हुआ था। अभी प्रेजेंट वाला सीन जहाँ पर रोज उस फोटो को ऐसे ख़राब करके वहीं पर डस्टबिन में फेंक के निकल जाता है। एन आती है, वो फ़ोटो देखती है और उसके बाद वो फ़ोटो को सही करती है। जो रोज था वो जा रहा होता है तभी एन उसे रोकती है और उसे बोलती है कि प्लीज़ तुम मेरी बात सुनो। एन को रोज बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, फिर से तुम क्यों, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, यहाँ से जाओ। तब यहाँ पर एन बोलते हैं कि मुझे पता है तुम मेरी बहन से बहुत नफरत करते हो और मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एटलीस्ट तुम अपने पापा से नफरत मत करो, तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते थे। ऐसा वो बोलने लगती है और वो बस ये बोलती कि अपने पापा के लिए अपने मन में ऐसे बुरे ख्याल मत लाओ क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करते थे। ये सुनने के बाद रोज बोलता है कि मैंने तुमसे कोई राय मांगी क्या, एक बात बताओ, तुम्हें कोई डबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या कुछ है क्या, क्योंकि कभी अच्छी बनती हो कभी बुरी बनती हो, मुझे समझ में नहीं आता तुम असल में चाहती क्या हो, ऐसा वो बोलता है। एंड कुछ बोलती उससे पहले वो बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हें ना अपना मेंटल हेल्थ चेक करवाना चाहिए, मेरी बहन ही साइकेट्रिस्ट से, एक काम करता हूँ मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाता हूँ बोल के उसे लेके अपनी बहन के पास ले जाता है और वो सोफे में से धकेल देता है। और उसके बाद रोज बोलता है कि एक काम करो, इसका ना अच्छे से मेंटल चेक करवाओ, इसका दिमाग ठीक है या फिर नहीं, ये पागल की तरह हरकत करती है और मेरा सर खाती रहती है, बोलता है। तभी जो उसकी बहन थी, रोज की बहन लेको बोलती है कि ठीक है तुम जाओ, मुझे इससे बात करनी है, और उसके बाद रोज को भेज देती है और वो एन से बात करने के लिए वहाँ पर बैठ जाती है। एन से लेक बोलते कि मुझे तुमसे बात करनी है और उसके बाद वो बोलते कि अभी हम एजेंट डॉक्टर नहीं बल्कि मैं रोज की बहन और डॉक्टर प्रकोप की बेटी के नाते से मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। ये सुनने के बाद जो एन थी वो भी बोलती कि मुझे भी अभी वालाई की बहन के हैसियत से बात करनी है तुमसे। और उसके बाद यहाँ पर लेक बोलती है कि तुम और तुम्हारी बहन दोनों को सब कुछ मिल गया ना जो तुम लोग चाहते थे, इवन तुम लोगों ने तो हमसे हमारा हॉस्पिटल भी छीन लिया, तो अब तुम्हारी बहन और तुम हमें क्यों नहीं छोड़ देते अकेले, अभी भी क्यों हमारे पीछे पड़ी हुई हो, हम लोगों ने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का, एक काम क्यों नहीं करते, तुम लोग हमसे दूर चले जाओ, मुझे नहीं झेलना है सब, ऑलरेडी हमारी फैमिली बहुत कुछ झेल चुकी है। ऐसा वो बोलने लगती है। ये सुनने के बाद जो एन थी वो बोलती है कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ, तुम्हारी फैमिली के साथ हुआ, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं उसे बदल तो नहीं सकती लेकिन आई प्रॉमिस मैं उस चीज़ को कम करने की ट्राई ज़रूर करूँगी, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद एन वहाँ से जाने वाली थी तो लेक पूछती है कि मैंने सुना था तुम मेरे पापा की मेडिकल हिस्ट्री जानना चाहती थी, तो क्या बात है। ये सुनने के बाद जो एन थी वो बोलती कि क्या मैं वो देख सकती हूँ, और उसका जो देखो लेक थी एक साइकेट्रिस्ट, तो वो नॉर्मली पर्सन के बिहेवियर से वो थोड़ा आइडिया लग जाता है ना उसे, तो ऐसा ही होता है, वो कुछ जान लेती है, वो बोलते कि ठीक है देख लो। और उसके बाद एन मिस डॉक्टर प्रकोप का मेडिकल हिस्ट्री देखने लग जाती है और यही चीज़ें जो लेक थी वो ऑब्जर्व कर रही थी। सीन शिफ्ट होता है, उसके बाद जो लेके अपने भाई के पास जाती है और उसको बता देती है सच, और वो बोलती है कि मुझे लगता है वो सच्ची में मेरे पापा की मतलब डॉक्टर प्रकोप की मेडिकल हिस्ट्री जानना चाहती है, उसे जानना है उस रात असल में क्या हुआ था, मेरे पापा यानी कि डॉक्टर प्रकोप क्यों मरे थे, उसका रीज़न क्या है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी बहन के साइड पे नहीं हमारे साइड पे है, वो ट्राई कर रही है सच को जान के हमारी हेल्प करने की, ऐसा वो बोलती है। ये सुनने के बाद रोज बोलता है कि कोई ऐसा क्यों करेगा, और जो लेक थी वो बोलती कि सच में भाई मुझे ऐसा लग रहा है वो हमारे साइड में, वो अपनी बहन की तरह नहीं है, लेकिन रोज उसकी बात में भरोसा नहीं करता। फिर से हमें दिखाया जाता है एन को। एन डॉक्टर बैको का फोटो देख रही थी। अभी एन को ना जानना ही था क्या हुआ था असल में, उसे किसी का कॉल आता है, उसके बाद वो घर
हॉस्पिटल से बाहर आती है हॉस्पिटल रूम से, तभी वहाँ पर रोज था और रोज से बात करने वाली थी। तभी यहाँ पर एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम जेन था। जेन रोज को गले लगाती है और वो बोलती कि तुम्हारे पापा के साथ जो भी, आई एम सो सॉरी मैं आ नहीं पाई, वो अभी अभी यूरोप से लौटी हुई थी। और उसके बाद वो वाला जो हमारी एन है ना, उसे देखते हुए बोलती कि तो नई डॉक्टर है क्या, बात है नया अपॉइंट हुआ है क्या। ये सुनने के बाद रोज बोलता है कि हाँ ये वालाई की बहन है। वालाई को तो वो अच्छी तरह से जानती थी, तो वो वालाई की तरह उसे भी जज करने लग जाती है। तो हमारी एन भी चुप रहने वाली थोड़ी थी। वो बोलती कि मुझे लगता है तुम लोगों को जज करने में ना बहुत जल्दी कर देती हो, ये सही नहीं है, एक बार थोड़ा जान पहचान बढ़ाओ। और वो बोलती है। ये सुनने के बाद जो जेन है वो बोलती कि तुम्हारी बहन वैसी थी तो ऑब्वियसली तुम भी वैसी होगी। तो जो एन है वो बोलती कि ज़रूरी नहीं है, बड़ी बहन ऐसी है तो छोटी बहन भी ऐसी ही होगी। और वो उसे बहुत अच्छे से डायलॉग मार के वहाँ से निकल जाती है। सो अब हम देखते हैं एक गेट टुगेदर जैसा सीन, जहाँ पर किटी था। किटी जेन का भाई था और हमारे रोज का बेस्ट फ्रेंड था। और ये लोग बातें कर रहे होते हैं। ये लोग ये कंक्लूड करते हैं कि किसी भी कीमत पे सबसे पहले तो हॉस्टल वापस लेने से अच्छा है अंकल का डेथ का रीज़न पता चले। और किटी यहाँ पर एक सजेशन देता है उसे कि कोई और हॉस्पिटल में अभी सीईओ बने, कोई और प्राइवेट हॉस्पिटल का, और वहाँ पर इतना अच्छा काम करे रोज की। बाद में अभी अब उसके हॉस्पिटल पे जितने भी एम्प्लॉय है ना, उसको वो वहाँ पर शिफ्ट करेगा और उसकी वजह से बाद में उसे अपने हॉस्पिटल लेने में ईजी होगा। ये आइडिया अभी रोज को भी अच्छा लगता है। और उसके बाद हमें देखते हैं एक और सीन, जहाँ पर एन ऐसे बैठी हुई थी और वहाँ पर वो मिलती है किससे, किट से। तो हमें पता चलता है जो किट है वो एन को अच्छी तरह से जानता है। और एन के कहने पर ही जो किटी है ना, उसने एक हॉस्पिटल खोला हुआ था, स्टार्टिंग बिजनेस था, तो वहाँ पर उसे सीईओ चाहिए होता है। और इस चीज़ की वजह से एन को उसने कॉल किया था। तो वो सारा सच बता देती है एन। और वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि रूज को सीईओ बना ले ताकि उसे थोड़ा हेल्प मिले। और अभी प्रेजेंट में दिखाया जाता है जो हमारी एन है, एन और किटी बात कर रहे थे। किटी बोलता है कि तुम क्यों नहीं चाहती रूज को पता चले तुम उसकी हेल्प कर रही हो, लेकिन वो बोलती कि नहीं मैं नहीं चाहती, मैं बस उसकी हेल्प करना चाहती हूँ। तभी किटी बोलता है कि तुम्हें लगता है तुम्हारी बहन सच्ची में उस फैमिली की प्रॉब्लम की वजह है। लेकिन एन कुछ भी नहीं बोलती, बस वो बोलती कि सही वक्त आने पर हम और बात करेंगे, लेकिन अभी ये बात आप प्लीज़ उसको मत बताना कि मैंने रिकमेंड किया हुआ था रूज का नाम ऐसा। वो बोलती है और किटी ओके बोल देता है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में जो रूज की मॉम थी वो उसे किसी और हॉस्पिटल में सीईओ बनने के लिए मना कर देती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता था अगर वो किसी और हॉस्पिटल में जाके सीईओ बनेगा तो कोई भी एम्प्लॉय उसे सपोर्ट नहीं करेगा। अगले सीन में दिखाया जाता है जो रूज की मॉम थी वो हॉस्पिटल की मीटिंग में जाके हमारी वालाई की पूरी तरह से बेइज्जत कर देती है, जिस बात की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। और वो अपने रूम में आने के बाद याद कर रही थी वालाई की मॉम के एक्सीडेंट वाले दिन पे वालाई ने देखा हुआ था जो अभी रूज की मॉम में उनको लेबर में हो रखा था और उनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है। और यहाँ पर ऐसा सिचुएशन था कि अब भले ये चीज़ गलत हो, लेकिन उस टाइम पे ऐसा दिखाया गया है कि जो वालाई की जो रूज की मॉम है वो लिवर पेन से तड़प रही थी। इसी बात की वजह से वो अपने ड्राइवर को बोलती कि जल्दी से चलो, और जो लड़की वहाँ पर पड़ी हुई थी उसे सॉरी बेटा बोल के वो वहाँ से चली गई थी। ये सारी चीज़ें वो याद कर रही थी। और हम देखते हैं अगले वाले सीन में थेप नाम का लड़का था जो शायद एन का दोस्त होगा, उसका बैचमेट, और वो उसे बोल रहा था कि तुम्हारी बहन ने गलत किया है और उसका हर जगह तुम क्यों भुगतोगे, वो गलत है तुम नहीं ना, ऐसा बोल के उसे समझाने की ट्राई कर रहा था और वो वाला के मामले में इन्वॉल्व ना होने के लिए बोल रहा होता है। तभी जो एन है वो बोलती है कि अगर उस टाइम पे मैंने वालाई को ना छोड़ा होता, मैं अपने पापा के पास ना गई होती, अगर मुझे कुछ भी आइडिया होता कि उसके साथ क्या हो रहा है ये सब पता होता, तो मैं कभी उसे छोड़ के ना जाती। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी बहन ऐसी बन गई, उसमें मेरी भी गलती है। और ये तो नॉर्मल सी बात है ना, अपने भाई बहन को सुधारना या फिर उनकी गलतियों का प्रायश्चित करना, उसको सही करने की ट्राई करना और उसे गलत है ऐसा रियलाइज़ करवाना। इसलिए मैं वालाई की सपोर्ट छोड़ नहीं सकती और मैं रूज की फैमिली को हेल्प करूँगी, ऐसा वो बोल रही होती है। थीप काफ़ी ज़्यादा परेशान था और वो उसे बोल रहा था कि मैं कभी भी नहीं चाहूँगा रोज़ तुम्हें गलत समझे, तुम्हें हर्ट करे, क्योंकि वो बहुत गुस्से में है और तुम्हें भी वाला की तरह समझ रहा है, ऐसा वो बोल रहा था। हम देखते हैं अगले वाले सीन में जब
जो एंडी घर वापस आती है हॉस्पिटल वापस, तो ऑलरेडी बहुत गुस्से में थी वालाई, और वो उसे बोलते कि तुम उस हॉस्पिटल पे क्यों गई थी, क्योंकि वालाई को ऑलरेडी पता है उस हॉस्पिटल का नया सीईओ बनने वाला है रोज। उसे लग रहा था कि ये रोज की साइड पर है, जो ऑब्वियसली है ही, लेकिन यहाँ पर वो बोलती कि एक बात याद रखना, अगर तुमने मुझे धोखा देने की ट्राई भी किया तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि जो भी मेरे दुश्मन होते हैं ना, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ती, बोल के पूरा धमका ऐसे धमका रही थी। और यहाँ पर जो एनी, उसे तो समझ में आ नहीं रहा था ऐसा कौन सा बंदा है जो अभी डबल गेम खेल रहा है। उसे ये तो आइडिया हो गया क्योंकि उस हॉस्पिटल में गई हुई थी एंड ये किसी को पता नहीं था। और हम देखते हैं वो यही बात कॉल करके क्रिस को बता देती है और वो चौखटा लेने के लिए बोलती है, क्योंकि जैसे ही वालाई को पता चलेगा कि एन रोज के साइड पे है, वो तो उसे जान से मार डालेगी। हमें दिखाया जाता है एक मीटिंग चल रहा होता है। मीटिंग में अभी जो 3 लोग थे रूस के सपोर्ट में, उन लोगों को बुलाया हुआ था इन लोगों ने, और यहाँ पर वो लोग एक नई न्यूज़ लेके आते हैं। तो क्या था ना, अभी जो रूज है इस हॉस्पिटल का सीईओ बन चुका था, तो इसीलिए एम्प्लॉय और डॉक्टर इस हॉस्पिटल में सिर्फ ना, इसी बात की वजह से वाला ने काफ़ी अच्छा सैलरी और जो कॉन्ट्रैक्ट है ना नया, सब कुछ नया बनवाया है अपने हॉस्पिटल में, ताकि उसके कोई भी एम्प्लॉय उस हॉस्पिटल को छोड़ के ना जा सके। और इससे ऐसा हुआ था कि अभी उस हॉस्पिटल से कोई बाहर आने वाला नहीं था। इस बात की वजह से रुथ थोड़ा डिसअपॉइंट तो था, लेकिन वो बोलता है कि कोई बात नहीं, हम फिर से फाइट बैक कर लेंगे। और वो अपने तीनों लोगों को ये बोलता है कि अगर आप लोगों को कभी ऐसा लगे कि आप लोगों को मेरे साथ आके काम करना चाहिए तो आप लोग हमेशा वेलकम हो, ऐसा भी बोलता है। और वो लोग बोलते हैं ठीक है। और उसके बाद वो कुछ प्लान दिखाता है अपना जो सप्लायर्स का, इस हॉस्पिटल के लिए मेडिसिन सप्लाई करने वाली कंपनीज का, और वो तीनों को दे देता है। और उसके बाद इन लोग जाने के बाद जो रूस था वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता इनमें से कोई भी मुझे धोखा दे रहा होगा, तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है। ऐसा वो क्रीट को पूछता है, तो क्रीट अब क्या बोलता, वो ये तो नहीं बोल सकता कि एन ने बताया था। सो वो ऐसे बहाना करता है कि ये लोग ऑलरेडी वाले को धोखा दे रहे हैं। तो मुझे लगता है इन लोगों ने दोनों हाथों में लड्डू लेने की आदत है, मैं भी शायद हम दोनों के साथ ही डबल गेम खेल रहे होंगे। इन लोगों का क्या है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, बोल के वो बातों को टाल देता है। रूस को भी ये बात सही लगता है, और वो बोलता है कि अगर सच्ची में इन तीनों में से कोई एक वाला की साइड पे हो, वाला का चमचा है, तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा वो बोल रहा था। और एपिसोड के अंत तक दिखाया जाता है जो निधान था वो वही पेपर, जो सप्लायर्स के लिस्ट वाला पेपर था, वो लेके वालाई को दे देता है और वालाई स्माइल करती है। यहीं पर एपिसोड नंबर 4 खत्म हो गया गाइस। ये ऑनगोइंग ड्रामा है, तो अब इसका जो अपकमिंग 2 एपिसोड है मैं बहुत जल्द लाऊंगी। अगर आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे नीथन जाता है वालाई के पास और वो उसे वो लिस्ट दे देता है जो अभी रोज ने दिया हुआ था नए सप्लायर के लिस्ट बोल के। सो यहीं पर एपिसोड नंबर 4 ख़त्म हो गया। इसका नेक्स्ट 5 और 6 आएगा नेक्स्ट वीक, जो होगा थर्सडे और वेडनेसडे, नहीं एक्चुअली फ्राइडे और सैटरडे को आएगा। मैं संडे और मंडे तक इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।